अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चंस पूछना एवं उसका रिप्लाई देना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बातें करेंगे कि इंग्लिश में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है, कितने तरीकों से पूछा जाता है और उसका रिप्लाई किस प्रकार से दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं क्वेश्चंस पूछना एंड उसका रिप्लाई देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिएगा इसकी क्वेश्चंस हम लोग जो पूछ सकते हैं इंग्लिश में दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला तो है आपका कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, दूसरा होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। अब ये दोनों क्या होता है आगे की वीडियो में हम लोग ये भी जानने वाले हैं। अब यहाँ पर समझिए कि क्लोज एंडेड, सबसे पहले समझिए क्या होता है। क्लोज एंडेड वो होता है गाइस जिसमें आप सेंटेंस का हिंदी मीनिंग जो होता है वो आपका क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है। सेंटेंस जो आपका स्टार्ट होगा क्या से, और क्या का मतलब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, मतलब आपका हो जाएगा डू डस इज एम आर वॉज वर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा क्या के बदले, तो टेंस के अकॉर्डिंग आएगा आपका। अब देखिए स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट, अब उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये होता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं और हिंदी में आपका क्या वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है। इसी प्रकार से आप समझिए इसका नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हो जाएगा आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगाएंगे, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को पूछते हैं। आप समझना ये होगा कि कैसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि सभी टेंसेस के क्वेश्चन आंसर करना इस वीडियो में सीखेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा कि प्रेजेंट टेंस मेरे पास है और इसका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग बातें करने वाले हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाना है। अब यहाँ पर समझिए इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका हेल्पिंग होता है डू और डज, जिससे आप डोंट और डजंट भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं डू नॉट और डज नॉट भी बोल सकते हैं। इस बार से कंटिन्यूस होता है जिसमें आप इज आर बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं इजंट, आरंट या फिर एंट बोल सकते हैं, या फिर इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इस तरीके से बोल सकते हैं। परफेक्ट का होता है हैज और हैव, इसका आप बोल सकते हैं हैजंट या फिर हैवंट बोल सकते हैं, इससे आप हैज नॉट या हैव नॉट भी बोल सकते हैं। अब समझ नेगेटिव में हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस में हो जाएगा आपका हैज बीन या फिर हैव बीन, नेगेटिव में हो जाएगा आपका हैज नॉट या फिर हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। इसी प्रकार से हो जाएगा आपका हैजंट बीन, हैवंट बीन। इस प्रकार से आपका परफेक्ट के कंटिन्यूस में हो जाएगा। आप समझते हैं इसका किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वन बाय वन करके डीपली समझने वाले हैं। अब समझिए यहाँ पर पहला हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस के पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका भाषण अगर हिंदी में बात करूं तो यह होता है आपका ता है, ती है, ते है। आप क्लोज एंडेड सबसे पहले जानेंगे, इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है आपका सबसे पहले आ जाएगा जो कि आपका डू और डस होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिए सीधा एग्जांपल पे आते हैं, जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो बोल सकते हैं इसका आंसर में आ सकता है यस आई गो टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। या फिर आप सिर्फ ये भी बोल सकते हैं यस मैं स्कूल जाता हूँ, यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं, बातें खत्म हो जाएगा। क्लोज एंडेड से क्या होता है कि आपका उसका जो आंसर आता है गाइस दो तरीके से आता है। पहला तो आएगा आपका यस में, दूसरा आएगा आपका नो में। बस आपका यस और नो बोल करके आप काम को तमाम कर सकते हैं, इससे आगे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप बोल भी सकते हैं कि यस आई गो टू स्कूल, या फिर आप बोल सकते हैं यस सिर्फ बोल के काम चला सकते हैं। सेंटेंस जो पूछा जाएगा आपका सबसे पहले आपका डू आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसी प्रकार से सेंटेंस समझिए, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो बोल सकते हैं यस आई लर्न इंग्लिश, या फिर यस बोल के भी काम चला सकते हैं। इसी प्रकार से हो जाएगा कि डू दे डांस, क्या वे लोग डांस करते हैं, तो बोल सकते हैं नो दे डोंट, नो दे डोंट, मतलब वे लोग नहीं करते, नहीं वे लोग नहीं करते हैं, मतलब वे डांस नहीं करते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला जगह डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो आप बोल सकते हैं यस दे प्ले, यस वे लोग खेलते हैं, इस पार्ट से बोल सकते हैं। या फिर अब मैंने आपको कहा कि यस और नो भी बोल करके आप काम चला सकते हैं। आप चाहे तो इस सेंटेंस को एक्स्ट्रा जोड़ भी सकते हैं। इससे बात हो जाएगा डज ही ईट पिज्जा, क्या वो पिज्जा खाता है, तो आप बोल सकते हैं यस ही लाइक्स अ लॉट, हाँ उसे बहुत पसंद है पिज्जा खाना। इस प्रकार से आप सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, हिंदी के स्पीकिंग में बोलते हैं तो सेम तरीका आपको इंग्लिश में भी फॉलो होता है। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं उसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी बोलना है, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है तो उसको समझना पड़ेगा।
अगला डज सी कुक फूड, क्या वो खाना बनाती है? बोल सकते हैं यस सी कुक्स, यस सी कुक्स, हाँ वो खाना बनाती है। इस पर से बोल सकते हैं, अगर नहीं बोलना हो तो बोल सकते हैं अपन नो, इस पर से बोल के काम चला सकते हैं। इस प्रकार से आप अगला जानेंगे वो होगा आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट, उसका होगा आपका ओपन इंडेड क्वेश्चन, जिसका आपका सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले आपका डब्ल्यू एस जाएगा, डू और डज, सब्जेक्ट और फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये डब्ल्यू एस होता क्या है? डब्ल्यू एस आपका वो होता है व्हाट, हुम, व्हेन, हाउ, इस पर से आपके जो वर्ड्स होते हैं सब आपके डब्ल्यू एस वर्ड्स कहलाते हैं। इस बार समझिए आपका एग्जाम्पल है कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप बोल सकते हैं यस आई गेट अप एट 5 am, 6 am, 7 am, 4 am, जो भी आपका मन हो, जो भी टाइम में आप गेटअप करते हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सबसे पहले आपके यहाँ पर आ गया डब्ल्यू जो कि आपका व्हेन है, डू आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, गेटअप आपका एक वर्ब है, इन द मॉर्निंग आपका एक ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं। इसी बार से वेयर डू यू लिव, आप बोल सकते हैं कि आप कहाँ रहते हो, बोलते आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन हैदराबाद। इस प्रकार से आप सेंटेंस का यूज कर सकते हैं गाइस अपने स्पीकिंग में। जिस प्रकार से आप सेंटेंस को पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी प्रकार से द सेम वे आप आंसर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हो जाएगा कि वे वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं क्या कि बिकॉज आई एम सिक, क्योंकि मुझे बुखार है, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ, क्योंकि मुझे बुखार है। इस पर से आप बोल सकते हैं कि बीमार हूँ, इस पर से आप इसका दे सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई और भी रीजन दे सकते हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ। इस पर से आप अलग अलग तरीके से सेंटेंस का आंसर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब आप पूछता है, कोई भी अगर आपसे पूछता है इंग्लिश में, आप क्या करते हैं उसमें अटक कर जाते हैं, यस कैसे मैं उसका आंसर दूं पता नहीं चलता। कैसे आपको यही बातें समझना होगा कि कोई अगर आपको प्रश्न पूछता है आपसे तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई देना है। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, आप अंग्रेजी का अभ्यास कैसे करते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस करता हूँ। आप और भी तरीका बता सकते हैं। इस प्रकार से आपको समझना होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। जैसे आपका सब सेंटेंस में आपका डब्ल्यू सबसे पहले आ रहा है, डू आपका आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इस प्रकार से आपको समझना होगा। लाइक विद हुम डज ही टॉक, वो किसके साथ बात करता है, तो बोल सकता है ही टॉक्स टू हिज गर्लफ्रेंड, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करता है। इस पर से आप बोल सकते हैं, या फिर आप देखेंगे डब्ल्यू से आपका वर्ड से गाइस विद हुम, इस प्रकार से आपको समझना होगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस प्रकार से अगला हो जाएगा आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस, जहां पर आप सीखेंगे आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को पूछना। आपका इस प्रकार से हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका। एग्जाम्पल हो जाएगा आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, आंसर दे सकते हैं कि यस आई एम स्लीपिंग, या फिर यस आई एम, इतना भी आप बोल के काम चला सकते हैं। इसी प्रकार से हो जाएगा आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बोल सकते हैं नो, इतना भी बोल के काम चला सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं यस वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यस भी बोल के काम चला सकते हैं। अल्लाह इज ही टॉकिंग टू हिम, क्या वे लोग या फिर क्या वो उससे बात कर रहा है, आप बोल सकते हैं कि यस, मतलब यस जैसे बोल दिया मतलब कि काम आपका पॉजिटिव है, वो काम हो रहा है। इस प्रकार से हो जाएगा इज सी प्रिपेयरिंग टी, क्या वो चाय बना रही है, आप बोल सकते हैं कि यस सी इज प्रिपेयरिंग, या फिर यस भी बोल के काम आप चला सकते हैं। आप गाइस समझ लीजिए एक बात की, क्लोज इंडेड क्वेश्चंस का मतलब ही होता है आपका यस और नो, उसका आंसर आएगा, यस और नो से आपका आप काम चला सकते हैं। अगला इसी प्रकार से हो जाएगा आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस, यहाँ पर आप सीखेंगे ओपन इंडेड क्वेश्चन। अब यहाँ पर समझिएगा ओपन इंडेड क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर सीखेंगे कैसे हम इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए आपका सबसे पहले आपका आ जाएगा डब्ल्यू एस इज एम आर, सब्जेक्ट नोट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आप बाजार क्यों जा रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि आई हैव सम वर्क देयर, मुझे वहां कुछ काम है इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूँ। इस पर हो जाएगा आप कुछ अलग भी चीजें यहाँ पर बोल सकते हैं। और हो जाएगा वाई सॉरी वेयर इज ही प्लेइंग, वो कहाँ खेल रहा है, वो कहाँ खेला था, बोलते ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। इस पर हो जाएगा व्हाई आर दे टॉकिंग टू हिम, वे लोग उससे क्यों बात कर रहे हैं,
हो जाएगा आपका कि बिकॉज दे हैव टू परचेज अ कार, क्योंकि उसे एक कार खरीदना है, इस पर इसीलिए वो बातें कर रहे हैं उससे। इस पर हो जाएगा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोल सकते हैं क्या कि आई एम गोइंग ऑन पिकनिक, मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ। इस पर आप सेंटेंस का यूज कर लेते हैं अपने सेंटेंस में, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज कर लेते हैं गाइस, तो क्या इजिली आप इसे समझ सकते हैं। अगले से बर्स हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पर आप सीखेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जो कि आपका वाक्य में क्या से आप क्या वर्ड से वाक्य आपका शुरू होता है। आप समझिए यहाँ पर आपका हेल्पिंग हो जाएगा। सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, नोट भी आ सकता है नेगेटिव है तो, अदरवाइज नोट को आप अवॉइड करेंगे। अब हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल हो जाएगा इस पर से हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके हो, तो बोल सकते हैं यस, यस बोल के काम चला सकते हैं या फिर नो बोल के काम चला सकते हैं। हो जाएगा हैज ही गॉन टू द ताजमहल, क्या वो ताजमहल देखने गया है, या फिर वो क्या वो ताजमहल गया है, आप बोल सकते हैं यस आई हैव गॉन, क्या वो गया है, अब बोलते हैं यस आई हैव गॉन, या फिर आप बोलते हैं यस ही हैज गॉन, दोनों भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा कि हैज सी कुक्ड फूड, क्या वो खाना बना चुकी है, तो आप बोल सकते हैं नो सी हैज नॉट कुक्ड, ये भी आप बोल सकते हैं कि नहीं वो खाना नहीं बनाई है। इस पर से आप सेंटेंस का यूज कर लेते हैं। इसी पर से हो जाएगा हैव दे वोन द मैच, क्या वे लोग मैच जीत चुके हैं, तो आप बोल सकते हैं कि यस दे हैव, या फिर आप बोल सकते हैं यस दे हैव वोन द मैच। इस प्रकार से आप सेंटेंस का यूज कर लेते हैं बहुत ही इजी तरीके से। हो जाएगा आपका हैज ही लर्न इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी सीख चुका है, आप बोल सकते हैं नो ही हैज नॉट। इस प्रकार से आप सेंटेंस का मीनिंग आ जाएगा कि नहीं वो अंग्रेजी नहीं सीखा है। इस प्रकार से गाइस आप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इंग्लिश में। इस प्रकार से हो जाएगा आपका प्रेजेंट के परफेक्ट का कंटिन्यूअस, जहां पर आप सीखेंगे क्वेश्चंस पूछना। स्ट्रक्चर हो जाता है आपका पॉजिटिव का सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर समझिए आप सबसे पहले समझेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, आप यहाँ पर समझिए एग्जांपल हो जाएगा आपका। इससे पहले आप समझिए कि इसका आपका क्वेश्चन जो आप पूछेंगे उसका क्या आएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका हैज हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से मैंने एक स्टेप गाइस पहले इसको छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपको उस पर सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में उससे आपको शेयर करने हैं, कमेंट बॉक्स में डालने हैं, क्योंकि आपको बताना है कि यस आई हैव लर्नड इंग्लिश, आई नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। एग्जांपल हो जाएगा आपका हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, क्या वो 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है, तो बोल सकते हैं यस ही हैज बीन, इतना बोल सकते हैं, या फिर यस ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। इस पर से आप सेंटेंस का रिप्लाई देते हैं। इस पर जो है हैव यू बीन वर्किंग हियर सिंस 2020, क्या तुम यहाँ जनवरी 2020 से काम कर रहे हो, क्या तुम यहाँ 2020 से यहाँ काम कर रहे हो, तो बोल सकते हैं क्या कि नो आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2019, यस मैं यहाँ 2019 से काम कर रहा हूँ। इस पर से जाएगा कुछ भी आपका आंसर हो सकता है। समझना यह होगा कि फॉर्मूला क्या होता है आंसर देने का, उसका क्या होता है क्वेश्चन पूछने का। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, क्या वे लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि यस दे हैव बीन, या हाँ वे लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। इस पर हो जाएगा। इसमें जो होगा हैज शी बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 2 years, क्या वो 2 सालों से परीक्षा की तैयारी कर रही है, बोल सकते हैं यस शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस फॉर 2 years। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। सो गाइस लास्ट है वो है आपका प्रेजेंट के परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस, जहां पर आप सीखेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। जहां पर आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके इस प्रकार से। सबसे पहले आपका जाएगा डब्ल्यूएस हैज हैव, उसका सब्जेक्ट बीन वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप सीखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, उसका टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल देखिए क्या है कि व्हाई हैव यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स, आप 5 महीनों से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, आप 5 महीनों से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि आई हैव टू गेट अ जॉब, मुझे एक जॉब लेनी है इसलिए मैं सीख रहा हूं। कुछ भी उसका रिप्लाई आ सकता है। इस बार से हो जाएगा आपका वेयर हैव दे बीन वर्किंग, वे लोग कहाँ काम कर रहे हैं,
मतलब वे लोग कहाँ काम करते आ रहे हैं, इस पर हो जाएगा। कोई आपका टाइम पीरियड के साथ हो जाएगा। आप बोल देंगे कि he has been working in मुंबई for 2 years। वे लोग मुंबई में 2 सालों से काम कर रहा है, या फिर वो 2 सालों से मुंबई में काम कर रहा है। इस पर से इसका रिप्लाई आ जाएगा। इसमें देगा विद whom has she living in Delhi। वो किसके साथ दिल्ली में रह रही है, हो जाएगा आपका। हो जाएगा आपका, देखिए दिल्ली में रह रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप हैज बीन का यूज किए गाइस, इसका लंबा पीरियड आप बताते हैं, टाइम ऑफ पीरियड बताते हैं, इसका किस प्रकार से हो जाएगा, टाइम के साथ आता है। तो आप बोल सकते हैं शी हैज बीन लिविंग विद हर हस्बैंड इन दिल्ली, इस पर से बोल सकते हैं। या फिर आप टाइम भी बता सकते हैं कि कितने दिनों से वो रह रही है दिल्ली में, टाइम भी आप बता सकते हैं। देखिए गाइस, सिंपली होता क्या है, जब आप हैज या फिर हैव के साथ आप बीन को लगा देते हैं, या फिर आप इज, एम, आर के साथ आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं, या फिर बीन के साथ आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं। इज एम आर से बताते हैं तो आप बताते हैं कि वो काम तो कंटिन्यू है, लेकिन वो आपका कुछ दिनों के लिए है, और ये आपको बताता है कि एक लंबा समय से वो चल रहा है। किसी टाइम से स्टार्ट हुआ और किसी टाइम तक खत्म कब हुआ पता नहीं, लेकिन वो किसी टाइम से स्टार्ट हुआ। ये आपको बताता है कि लंबा पीरियड जब बताता है तो आप हैज हैव बीन के साथ वर्ब का फुल फॉर्म लगाते हैं, और जब आपका शॉर्ट पीरियड होता है तो आप एस एम आर के साथ वर्ब का फुल फॉर्म लगाते हैं। आप इतना समझ सकते हैं।